हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस मजेदार सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का एक मजेदार विषय के बारे में। इस मजेदार विषय का नाम है भूगोल और भूगोल का आज हम लोग तीसरा नंबर का जो है चैप्टर, उस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। ठीक, और आज हम लोग इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए तो बिना विलंब किए हुए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन को और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते चलिएगा। इससे होगा कि आपको याद करने की क्षमता जो है बढ़ता चला जाएगा। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। क्वेश्चन क्या है समझने का कोशिश कीजिए। पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को देखने के बाद फिर से क्वेश्चन सोचिए, तब जाके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है अभी तक कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, 10, 7, 15 या फिर 5। तो चलिए दोस्तों इस भारत देश में जो है 7 क्या है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, यानी कि ख नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 1 नंबर का 7 हो जाएगा यहाँ का आंसर। और क्वेश्चन भी आप लोग नजर दोहराइए, क्वेश्चन आपका 2018 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। तो चलिए उसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो चलिए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्थित है वह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक, क्या है पश्चिम बंगाल में? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक दोस्तों समझ गए। थोड़ा सा 2 नंबर का क्वेश्चन पर नजर दोहराइएगा। 2021 में 2023 में 2 नंबर का क्वेश्चन शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए जिस शानदार तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा हुआ है उस शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो चलिए पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वह उड़ीसा में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट होकर, सतर्क होकर, सावधान होकर अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कांडला, चेन्नई, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। तो दोस्तों वह जो है आपका कौन है? तो वह है कांडला। क्या है? कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित है? कांडला। ठीक, समझ गए आप लोग। कांडला यह एक बंदरगाह है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ 5 नंबर की क्वेश्चन की दर्शन करते हैं हम लोग। आइए 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक अवस्थित का कारण नहीं है? कौन है इनमें से जो औद्योगिक अवस्थित का कारण नहीं है? बाजार, जनसंख्या, पूंजी या फिर ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों औद्योगिक अवस्थित का कारण जो है बाजार भी है, पूंजी भी है, ऊर्जा भी है, लेकिन यह जनसंख्या जो है बेवकूफ कहां से आ गया? यह तो नहीं हो सकता है। ठीक दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहला लौह इस्पात कंपनी जो स्थापित हुआ था वह टाटा लोहा इस्पात कंपनी स्थापित हुआ था। ठीक दोस्तों समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए जिसे शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिए हैं उसी शानदार तरीके से एक बार क्वेश्चन पर नजर दौड़ाइए, क्योंकि क्वेश्चन 2020 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई, क्योंकि मुंबई का
पत्तन है, मुंबई का पत्तन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, या फिर मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। यानी कि यह तीनों का तीनों जो है सही लग रहा है हमको। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा घो हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा क्वेश्चन पे नजर दौड़ाइए। क्वेश्चन आपका 2021 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या फिर जूट वस्त्र। तो चलिए दोस्तों 8 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वह सीमेंट हो जाएगा। सीमेंट जो है यह एक ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं होता है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग 8 नंबर के क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए। क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2015 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है, 2019, 2021, 2022। ठीक दोस्तों, यानी कि 1, 2, 3, 4 साल यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ मिलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता रिसरा, या फिर कोलकाता कोन्नागिरी, या फिर कोलकाता मोदिनीपुर, या फिर कोलकाता हावड़ा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता रिसरा का। कहां का? कोलकाता रिसरा का हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए। क्वेश्चन 2023 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वह बोकारो लौह इस्पात उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ साथ 10 नंबर का क्वेश्चन तो देख लिए। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं थोड़ा सा। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चलिए आपको बता दें, उपभोक्ता उद्योग जो है चीनी उद्योग होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दोहराइए। 2015, 2018, 2021, 2022 4 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको कैसे नहीं पूछ सकता है, या आप कैसे नहीं तैयारी कर सकते हैं शानदार तरीके से? तो दोस्तों शानदार तरीके से तैयारी कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए। कल्चरल क्लासेस से ढेर सारे फायदा उठा सकते हैं आप लोग। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो दोस्तों छोटे पैमाने का जो उद्योग होता है वह खिलौना उद्योग होता है। ठीक, चीनी उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग है, कागज उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग है, विद्युत उपकरण उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग है। ठीक दोस्तों, लेकिन छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना उद्योग होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए जो क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दोहराइएगा, 2018, 2019 और 2021 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसके साथ साथ 13 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल त्रासदी में गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों भोपाल त्रासदी में गैस का रिसाव हुआ था, तो मैथिल आइसोसाइनाइड का हुआ था। किस गैस का हुआ था? मैथिल आइसोसाइनाइड का हुआ था रिसाव। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक करता है। ठीक दोस्तों, दूरभाष यंत्र यानी कि जिससे बात करते हैं, कंप्यूटर, ये सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना आ जाता है दोस्तों। क्या स्टील में आता है, एल्यूमिनियम में आता है, लोहा में आता है? नहीं आता है।
ये सब चीज इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ 15 नंबर का क्वेश्चन भी थोड़ा नजर दौड़ाते हैं। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कहा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। तो दोस्तों राउरकेला ये एक जगह का नाम है, यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला था। ठीक दोस्तों, तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपका 2023 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो सीमेंट जो है आपका कच्चे चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक दोस्तों, सीमेंट याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नेपानगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए या फिर सूती कपड़ों के लिए। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि नेपानगर जो प्रसिद्ध है वो अखबारी कागज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो चलिए इसे शानदार तरीके से आगे बढ़ते देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें मोर मुगाओ बंदरगाह जो है आपका वो है आपका गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में है। और याद रखिएगा, और यह 18 नंबर का क्वेश्चन आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो चले दोस्तों कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है आपका वह गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में है। ठीक, क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए। क्वेश्चन आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान तरीके से अपना पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ 20 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश की सहायता थी, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या फिर जापान। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना में किस देश की सहायता थी। तो चलिए आपको बता दें कि जर्मनी की सहायता थी। किस देश की सहायता थी, जर्मनी की सहायता थी। ठीक, और 20 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए उसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए 21 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनियां कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों दुर्गापुर में स्थापित किया गया था। ठीक, समझ गए आप लोग। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनियां दुर्गापुर में स्थापित किया गया था। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार ही यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि इन्नौर बंदरगाह जो अवस्थित है वह तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक दोस्तों, तो 22 नंबर का क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दोहराइएगा, क्योंकि 22 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका 2023 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। आइए यह अंतिम प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर अहमदाबाद। तो चलिए दोस्तों भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है वह कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक दोस्तों, समझ गए। यह जो क्वेश्चन है आपका 2023 बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आप लोगों को अगर इस 2300 का 23 क्वेश्चन में कहीं भी आंसर में दिक्कत हो तो यहाँ पे शानदार तरीके से 2300 के 23 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए दोस्तों यह जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाके अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। तो चलिए अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों आप लोग इस क्लास के साथ अंतिम तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।